साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बिहार की एक पारंपरिक लोक कला सुजनी कला के बारे में, सुजनी आर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, उत्तर बिहार में एक जिला है मुजफ्फरपुर, जो लीचियों के लिए भी मशहूर है। इसी जिला में एक प्रखंड है गायघाट ब्लॉक, और उसी गायघाट प्रखंड में एक गांव है भूसरा। ये जो सुजनी कला है, इसमें भूसरा गांव की महिलाएं पारंपरिक रूप से दक्ष है, और कहते हैं कि 18वीं सदी 19वीं सदी से वहां पर ये कला चली आ रही है। अब ये जो सुजनी शब्द है, ये दो शब्दों के मेल से बना है। एक शब्द है सु और दूसरा शब्द है जनी। सु का मतलब होता है आसान, जैसे कहीं जाना यदि आसान हो तो उसको सुगम कहते हैं। कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो उसे सुलभ कहते हैं। कोई चीज आसानी से पच जाती है तो उसको सुपाच्य कहते हैं। तो सु का मतलब होता है आसान, और जनी का मतलब होता है जन्म यानी बर्थ। तो इन्हीं दोनों शब्दों के मेल से बना है सुजनी शब्द। अब सुजनी कला जो है वो पारंपरिक रूप से बहुत छोटे बच्चों के लिए रजाई बनाने की कला है। गांव में जो छोटे बच्चे होते थे, नवजात शिशु रहते थे, उनको ठंड से बचाने के लिए छोटी छोटी रजाइयां बनती थी, और उसको सुजनी कला के माध्यम से बनाया जाता था। इसमें होता क्या था कि घर में जो पुरानी धोतियां रहती हैं या जो पुरानी साड़ियां रहती हैं, उन पुरानी धोतियों और पुरानी साड़ियों को ही काट के सिलाई करके ये रजाई बनाई जाती थी। और महिलाएं क्या कहती थी कि ये चिथड़िया माता की हम लोग पूजा कर रहे हैं। अब ये देखिए कितनी मतलब रोचक बात है। चिथड़ा का आप मतलब जानते हैं, जो फटा चिटा हुआ कपड़ा रहता है उसको चिथड़ा कहते हैं। तो चिथड़िया माता हुई मतलब चिथड़ों की देवी। और गांव की औरतें कहती थी कि चिथड़िया माता की पूजा के लिए हम लोग चिथड़ों से ये रजाई बना रहे हैं। इसको आजकल की भाषा में रिसाइकलिंग कह सकते हैं। आजकल आधुनिक युग में रिसाइकलिंग का एक ट्रेंड हो गया है, और माना जाता है कि पर्यावरण बचाना है तो चीज़ों को आपको रिसाइकिल करना पड़ेगा। चीज़ों की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बिहार की जो गांव की महिलाएं, जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मुश्किल से अपना नाम लिखना जानती होंगी या अंगूठा छाप होंगी, उन लोगों ने सैकड़ों साल पहले ये रिसाइकलिंग की बात समझ ली थी, और चिथड़िया माता की पूजा करने के लिए चिथड़ों से रजाई बनाने लगी थी। अब साथियों, इसमें कुछ और दिलचस्प बातें मैं आपको बताता हूँ। ये जो सुजनी आर्ट है, कहा जाता है कि ये मधुबनी पेंटिंग की ही चचेरी मौसेरी बहन है। इसलिए क्योंकि इसमें जो डिजाइन होते हैं, जो विषय वस्तु होते हैं, जो चीजें बनाई जाती हैं, वो मधुबनी पेंटिंग की जैसी ही बनाई जाती है। लेकिन फर्क ये है कि मधुबनी में पेंट किया जाता है, कलाकारी की जाती है, लेकिन सुजनी आर्ट में कढ़ाई की जाती है, जिसको इंग्लिश में एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। कशीदा कारी की जाती है। साथियों, ये जो सुजनी कला है, ये पारंपरिक रूप से धनी राजपूत महिलाएं बनाती थी। और राजपूत महिलाएं, आप कहिए कि वो एक तरह से टाइम पास के लिए बनाती थी। जो नई बहुएं होती थी राजपूत घरों में, वो टाइम पास के लिए खाली वक्त में ये सुजनी का काम करती थी। अब देखिए, बिहार के साथ एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की बहुत सारी जो कलाएं हैं, वो कलाएं भी जातियों से जुड़ी हुई हैं। जैसे अभी मैंने सुजनी कला के बारे में बताया कि ये मूलतः राजपूत महिलाओं की कला थी, उसी तरह मधुबनी पेंटिंग जो है वो भी बिहार की एक मशहूर लोक शैली है। वो मूलतः मैथिली ब्राह्मण महिलाएं और कर्ण कास्ट महिलाएं ही बनाती थी। अब एक अच्छी बात ये हुई है कि ये जाति की दीवारें टूट रही हैं, और सभी समुदाय की महिलाएं अब बना रही हैं। लेकिन शुरू में बिहार में जो कलाएं भी थी, वो भी जातियों से जुड़ी हुई थी। साथियों,
सुजनी आर्ट जो है, उस आर्ट में परंपरा के अनुसार जो मैंने बताया, वो रज़ाई बनाई जाती थी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे बाज़ार की माँग होने लगी और जैसे-जैसे महिलाओं ने इसको व्यावसायिक रूप से बेचना शुरू किया, रज़ाई के अलावा भी इसमें चीज़ें मिलने लगी। जैसे कि अब उसमें बेडशीट बनाई जाती है, बिस्तरों पर बिछाई जाने वाली चादर बनाई जाती है और उसमें आपको सुजनी आर्ट के दुपट्टे बनाए जाते हैं और सुजनी आर्ट की आप साड़ियाँ भी मिलने लगी हैं। यदि आप ऑनलाइन खरीदना चाहें, तो आपको सुजनी आर्ट की साड़ियाँ मिल जाएँगी और वे साड़ियाँ अच्छी खासी महँगी साड़ियाँ मिलती हैं। मैं ऐसे ही गूगल पर सर्च कर रहा था, तो देख रहा था कि 18,000 20,000 में एक सुजनी की साड़ी मिल रही है। तो चलिए, इससे एक बात अच्छी है कि जो ग्रामीण महिलाएँ हैं, उनको अब कला का सही मूल्य मिल रहा है। नहीं तो सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही सारा मुनाफा कमाती हैं। साथियों, सुजनी आर्ट जो बनाया जाता है, सुजनी कला, उसकी प्रक्रिया बहुत रोचक है। उसमें पहले कपड़े का चयन होता है और कपड़े के चयन के बाद क्या होता है कि उस पर डिज़ाइन तैयार किया जाता है। वो डिज़ाइन पेंसिल से भी बन सकता है, वो डिज़ाइन नीले रंग के चॉक से भी बनाया जा सकता है, वो डिज़ाइन आपको ट्रेसिंग व्हील कहते हैं, ट्रेसिंग सर्किल कहते हैं, गोलाकार होता है, उसके द्वारा बनाया जा सकता है, ट्रेसिंग स्केल, इस तरह की चीज़ों से बनाया जा सकता है और उसके बाद उसमें सीधे स्टिच करके सिंपल स्टिचिंग से कढ़ाई की जाती है। अब इसमें भी देखिए, परंपरा ये है कि जो बाहर की जो कढ़ाई होती है, जो बॉर्डर आप इसको कह सकते हैं, वो या तो काले रंग के धागे से की जाती है या भूरे रंग के धागे से की जाती है, जो बाहरी बॉर्डर है। लेकिन अंदर में जो कढ़ाई होती है, वो रंग-बिरंगे धागों से की जाती है। वो धागा लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, हरा हो सकता है, गुलाबी हो सकता है। अब इसमें बादलों की तस्वीरें बनाई जाती है, सूरज की तस्वीरें बनाई जाती हैं और भी मछलियों की तस्वीरें, पेड़-पौधों, चिड़ियों की तस्वीरें, क्योंकि ये माना जाता है कि जब कोई नवजात शिशु आता है इस दुनिया में और उसके ऊपर जो रज़ाई रखी जाती है सुजनी की, तो रज़ाई उसको ठंड से तो बचाती ही है, साथ ही उस रज़ाई के माध्यम से उस बच्चे को बड़े-बुज़ुर्गों का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए सुजनी पर उस बहुत सारी धार्मिक कृतियाँ, ये सब भी उकेरी जाती है। साथियों, 1920 के दशक में सुजनी आर्ट जो था, वो बहुत फलने-फूलने लगा था। लेकिन फिर धीरे-धीरे ये जो सुजनी कला थी, ये आप कह सकते हैं विलुप्त होने लगी। 1988 की बात है, एक निर्मला देवी नाम की महिला है। निर्मला देवी ने ये ठाना कि सुजनी कला को फिर से पुनर्स्थापित करना है। तो उसने एक संस्था बनाई, महिला विकास सहयोग समिति, MVSS, और आज की तारीख में लगभग 600 महिलाएं जो हैं, भूसरा और आसपास के गांव की, वो सुजनी कला का काम कर रही हैं। अभी जो 2-3 दिन पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। उसमें श्रीमती निर्मला देवी को राष्ट्रपति ने पद्मश्री से अलंकृत किया है। आप जानते हैं, इस देश में जो नागरिक सम्मान मिलते हैं, उसमें पद्मश्री चौथा बड़ा नागरिक सम्मान है। भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद पद्मश्री दिया जाता है। तो श्रीमती निर्मला देवी को पद्मश्री मिलने से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सुजनी आर्ट से जुड़े जो कलाकार हैं, उनका मनोबल बहुत बढ़ेगा। साथियों, एक बात मैं और बता दूं कि 2006 में सुजनी कला को जीआई टैग मिला था। जीआई टैग क्या होता है, मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बताया है। इसका मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग देने का मुख्यालय जो है, वो चेन्नई में है, मद्रास में है। वहाँ अप्लाई किया जाता है और फिर उसको जीआई टैग मिलता है। यदि कोई खास चीज़, किसी कोई पकवान, कोई वस्तु, कोई कला की चीज़ किसी खास इलाके से जुड़ी होती है, तो उसको जीआई टैग मिलता है। जैसे एक मुर्गा होता है कड़कनाथ, वो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाया जाता है, तो झाबुआ के कड़कनाथ को जीआई टैग मिला। तो अब इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। साथियों, मैं ये बता दूं कि सुजनी कला मुख्यतया भुसरा और आसपास की महिलाएं करती हैं, लेकिन मधुबनी जिले की भी कुछ महिलाएं इस कला में धीरे-धीरे पारंगत हो रही हैं और सुजनी से ही एक मिलती-जुलती कला राजस्थान के भी दक्षिणी हिस्सों में होती है।
तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।